सिक्स टेल को सील करने का काम आखिर पूरा हो ही गया। ये खत्म हुआ, अब सिर्फ 2 टेल बीस्ट बचे हुए हैं। हाँ, मैंने सास्के और उसकी टीम को कहा है कि जाकर 8 टेल को पकड़ लाओ। क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? सास्के पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ और कोई नहीं है। तुम्हें क्या पता कि मैं 1 हूँ या 1000। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं सास्के से मिल सकता हूँ। तुम्हें मेरे भाई से इतना लगाव क्यों है? वो बस एक रोग निंजा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बस बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम सास्के को वापस हिडन विलेज ले जाना चाहते हो। मैं उसे ले जाने के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन अगर सास्के ने हिडन विलेज पर अटैक किया तो क्या करोगे तुम? या जरूरत पड़ी तो खत्म कर सकोगे? तुम बहुत नादान हो, बस अपनी सपनों की दुनिया में खुशी से जी रहे हो। सबसे पहले ये समझ लो कि सास्के का पीछा छोड़ दो। शिनोबी बनने के लिए तुम्हें ताकत और जुत्सु से आगे जाना होगा। तुम्हें इतना काबिल होना होगा कि तुम वक्त आने पर मुश्किल फैसले ले सको। अगर होशियार बनने के लिए सब कुछ भुला देना जरूरी है तो मैं जिंदगी भर एक बेवकूफ बनकर रहूंगा। यही बात मुझसे किसी और ने भी कही थी, लेकिन मैंने अपनी जबान दी है और मैं उससे पलटूंगा नहीं। यही है मेरा निंजा वे। जाली नंबर सारे यार नहीं। मैंने अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें दी हैं। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अब जा रहा हूँ। मुझे एक और जरूरी काम खत्म करना है। आखिर इटाची ने ये सब क्यों किया? सास्के ने लड़ाई में जीत हासिल की और इटाची उचिहा अब मर चुका है। तो अब आगे क्या करें? तुम इस वक्त कहाँ हो सास्के? जैसा वादा किया था, मैंने 8 टेल्स तुम्हारे हवाले कर दिए। मैं जानता था तुम ये कर लोगे। कहाँ जा रहे हो? पहले अपने घाव का इलाज करना है और उसके बाद हिडन लीफ विलेज। अरे कहना क्या चाहते हो? सास्के, मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल करना है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? इताची की जिंदगी से पता चलता है कि उसने किस तरह विलेज की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। और अफसोस है कि जिस शांति के लिए इताची ने अपनी जान दे दी वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मानना है कि जो आज लीफ विलेज में खुशियां मना रहे हैं वो सारे इताची की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। क्या तुम ये यकीन से कह रहे हो? इताची ने जिस लिए अपनी जान दी तुम उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हो। इताची की जिंदगी हिडन लीफ से बहुत ज्यादा कीमती थी। बात खत्म। हेलो ककाशी सेंसे। लेडी सोनाडे ने तुम्हें बुलाया है। चलो चलो। चीफ टोड और कामाकिची यहाँ कैसे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? अजीब बात है। यहाँ क्या चल रहा है? इसकी फिक्र मत करो, चलो। तो तुम्हारा मतलब जिराया का स्टूडेंट यही है? हाँ, यह है नरूटो उज़ामाकी। इस बूढ़े फ्रॉक को क्या तकलीफ है? ये माउंट मियाबोकू के 2 महान सेजेस में से एक हैं, लॉर्ड फुकासाकू। इतना लंबा सफर तय करके सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। वैसे थोड़ा ठीक करना चाहूंगा, मैं हूँ महान सेज टोड। अब जवाब तुम दो बच्चे कि तुम जिराया के स्टूडेंट हो या नहीं हो। छिछोरे बाबा को बच्चा समझने की जुर्रत की? ये बूढ़ा फ्रॉक खुद को समझता क्या है? हाँ, ये जिराया के मास्टर हैं। अब आए ना लाइन पे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। यकीनन जो जरूरी बात है वो ये है कि हमारा जिराया जंग में मारा गया है। हाँ? क्या
ये क्या कहा आपने? पता है, मैं अचानक से ये कह रहा हूँ। कुछ वक्त से ये अफवाह चारों तरफ उड़ रही है कि अकात्सुकी का लीडर रैन विलेज में कहीं छुप के ऑपरेट कर रहा था। तो जिराया ये पता लगाने के लिए वहाँ गया है कि ये खबर झूठी है या सच्ची है। जितना मुझे पता है, उस विलेज में घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन मास्टर जिराया की भेस बदल कर घुसने की टेक्निक को कोई नहीं पकड़ सकता। ये सारी मेरी अपनी सोच है और ये सच है। जिराया का सामना पेन से हुआ। तुमने अपना हुलिया काफी बदल लिया है, लेकिन वो आंखें नागटो। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। पेन जिराया का ही एक स्टूडेंट था, बहुत साल पहले। बहुत वक्त पहले जब वो काफी उथल था और जिराया ने वॉर में हुए कुछ ऑर्फन्स को अपने साथ ले लिया। लेकिन जिराया जैसे ताकतवर शिनोबी को हराना, आखिर पेन में इतनी ताकत कहां से आई? वो इसीलिए क्योंकि वो रिनेगान था। क्या कहा आपने? झूठा ओक्युलर जुत्सु, रिनेगान। लेकिन कुछ और भी है। उस रिनेगान के साथ 5 लोग और थे। मुझे यकीन है कि उस आखिरी खतरनाक लड़ाई में जिराया ने उन 6 के राज का पता कर लिया होगा। पेन ने उसके गले को कुचल दिया और जिराया ने मरने से पहले एक संदेश भेजा, और ये है उसका संदेश। शायद हम इसे डिकोड कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कुछ समझ पाएंगे। आपने उन्हें जाने दिया था। सच कह रहा हूँ ना ग्रैंडमा? यही सच है। आप उन्हें इतने खतरों से भरा काम करने देती ही क्यों थी? ये जानते हुए वहाँ खतरा है, आपने उन्हें जाने कैसे दिया? चुप हो जाओ नारुतो। अरे यार, कहाँ जा रहे हो? अगर छिछोरे बाबा 5th होकागे होते तो वो ग्रैंडमा सुनाडे को ऐसा खतरे भरा काम करने ही नहीं देते, कभी नहीं। नारुतो! नहीं सकुरा, रुक जाओ। इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो। मैंने उस बच्चे के बारे में पहले ही सब जान लिया था, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जिराया से कितना प्यार करता था और कितना मानता था। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे किया कैसे जाता है। अब मुझे ध्यान से देखो। वैसे सच तो ये है पपलू की बहुत साल पहले 4th होकागे मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, और तुम्हारी शक्ल उनसे इतनी मिलती जुलती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हें स्ट्रांग बनाना होगा। अब से ट्रेनिंग शुरू। आई एम सॉरी। अब अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? कि तुम्हें असल में एक होकागे होना चाहिए था। मैं ये सब चीज के लिए नहीं बना हूँ। मैं बस अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। सुनाडे, लेडी सुनाडे। मुझे माफ करना। तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। तुम्हें दिल को मजबूत करना पड़ेगा। तो अब हम उस सुराग को देखते हैं जिसे जिराया ने हमारे लिए छोड़ा है, और एक आखिरी चीज बची है। इस टोड के अंदर पेन की एक बॉडी है जिसे जिराया मारने में कामयाब हो गया था। वन ऑफ द 6। खूबसूरत नजारा देख रहा हूँ और अपनी अगली बुक के लिए इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। ये है पेन। इसके शरीर को देखने पर पेन को हराने का सुराग मिल सकता है। हमें मेडिकल निंजा की जरूरत है, और फिर हम इसकी फौरन ऑटोप्सी करके और जानकारी ले सकते हैं।
ये तस्वीर बहुत क्लियर दिख रही है। अब मैं घर लौट रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो बताना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे पेन को हराने का। 2 hours later. अब सुनो पपलू, मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं तुम्हें दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत बनाने के लिए। हम वो वक्त ट्रेनिंग में बिताएंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी चलना होगा। सच में इससे ज्यादा पकाऊ ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं देखी। कोई भी ट्रेनिंग पकाऊ नहीं होती है, और एक सच कहूँ तो सबसे ज्यादा तुम मुझे पका रहे हो। ये लो। बच्चों, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे शैडो क्लोन का इस्तेमाल करना आता है। अरे यार, मैं बहुत करीब था। इस बार तो आपको हराने ही वाला था। मैं 100 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार आपको जरूर हराऊंगा। अरे वाह, ये तो काफी कमाल का आउटफिट है। वैसे पता है ना, अच्छे कपड़ों से इंसान अच्छा दिखता है। हे नारुतो, मैंने सुना तुम इस बार मिशन पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। विलेज में हर तरफ तुम्हारी बातें हो रही है। मुझे जैसे नहीं आते। हे, क्यों ना तुम और मैं कहीं जाकर वक्त बिताएं? आज नहीं। क्या आप चाहती हैं मैं ये अभी करूं? ये काम तुम्हें फौरन करना होगा। मैं तुम्हें इंचार्ज बना रही हूँ। तुम्हें इस मैसेज को डिकोड करना है। लेकिन आप किसी और से नहीं कह सकती जो अभी मिशन पर ना हो? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ साकुरा? लेडी सुनाडे आज पूरा दिन कुछ ज्यादा ही बिजी थी। पता है तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। मेरे खत्म होने पर तुम सब कुछ दांव पर लगा दो। मैं तो मजाक कर रहा था सुना दे। तो कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ जिराया। बेवकूफ कहीं के। मुझे पता चला मास्टर जिराया के साथ क्या हुआ। मैं बस इतना चाहता था कि हमेशा उनकी छत्र छाया में रहूं। लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपना सबसे खराब रूप ही दिखा पाया। मेरी बात सुनो, जिराया ने आज तक तुम्हारी सिर्फ तारीफ की है। वो हमेशा ये कहते थे कि तुम उनके बच्चे की तरह हो, और उन्हें यह भी यकीन था कि तुम एक दिन बहुत बेहतरीन होकागे बनोगे। फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, लेकिन वो तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे। अब मुस्कुराओ और खुद पर गर्व करो कि तुम एक महान सानीन के स्टूडेंट हो। शुक्रिया इरुका सेंसे। 2 hours later. कैसा चल रहा है? देख के ही कह सकता हूँ कि ये हिडन लीफ का कोई कोड नहीं है, लेकिन इसे जिराया ने अपने आखिरी वक्त पर लिखा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा लिखेगा जिसे हम डिकोड नहीं कर पाए। सच कहूँ तो की के बिना कोड को डिकोड करना नामुमकिन है। अगर हमें इस कोड के रूल का पता ना हो तो हम इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो फिर ये भी बता दो कि हमें उस की को कहाँ ढूंढना है। वो तो मैं नहीं जानती, पर जो उसके करीब था शायद वो इसे पहचान सकता है। तो फिर मुझे लेडी सुनाडे या फिर ककाशी सेंसे के पास जाना चाहिए। और तुम क्या करोगी शीहो? ओह, दरअसल किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, है ना? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। 207,
15। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये नंबर 106। वक्त आने पर अपने आप समझ जाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तुम लेडी सुनाडे या नरूटो के पास क्यों नहीं जाते? इस कोड से ज्यादा मुझे नरूटो की फिक्र है। उसका मूड बदलने की कोशिश करो। ए शिकमारू, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मुझे अंदर आने दोगे या यहीं बाहर से भगा दोगे? हे नरूटो, नरूटो! समझ गया, ऐसे तुम किसी काम के नहीं। चलो मेरे साथ। चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, लो आ गई। हंसी मजाक में कुछ ज्यादा ही बारबेक्यू खा लिया था क्या? आपका पेट तो चोजी से भी ज्यादा बढ़ गया है। वो प्रेग्नेंट है। तो मतलब कि आप शिकमारू, तुम्हें हर बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शिकमारू, आसुमा सेंसे ने तुमसे क्या वादा लिया था? उनके बच्चे को मैं ट्रेन करूंगा। हाँ? मैंने मास्टर जिराया के बारे में सुना, लेकिन रोने और उदास होने से चीजें बेहतर नहीं हो जाएंगी। आसुमा सेंसे ने मुझे कई जरूरी लेसन सिखाए हैं। उन्होंने हमें जो भी वैल्यूज सिखाई, वो सब हमारे लिए किसी भी चीज से भी ज्यादा कीमती है। अब स्टूडेंट बनना छोड़ के हमें टीचर्स बनना होगा, और कोई तुम्हें बुलाएगा नरूटो सेंसे। अगर आसुमा सेंसे और जिराया सेंसे जैसा कूल शिनोबी बनना है तो कम से कम इतना तो करना ही होगा, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया शिकमारू। अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो, क्योंकि तुम्हें एक जरूरी काम करना है। ठीक है।